जेई मेन सेशन 1 का एग्जाम दिए हो एंड सेशन 2 का एग्जाम देने वाले हो, या सेशन 1 का एग्जाम दिए थे 2 का नहीं दोगे, या फिर सेशन 2 का एग्जाम दोगे 1 का नहीं दियोगे, सभी बच्चों के लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये आपके पास आखिरी मौका है, अदरवाइज आपका कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो आइए डिस्कस करता हूं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक सुनिएगा। अगर कुछ मिस होगा दिक्कत बाद में आपको ही आएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो करेक्शन के लिए नोटिफिकेशन आया है, बट जो बच्चे कैटेगरी वाले हैं उनके पास आखिरी मौका है। देख लो, जे एडवांस के वेबसाइट पे साफ साफ मेंशन है, आई हैव डिक्लेयर्ड माई कैटेगरी रॉन्गली ड्यूरिंग जेई मेन 2025 रजिस्ट्रेशन, कैन आई करेक्ट इट ड्यूरिंग जे एडवांस रजिस्ट्रेशन? नो कैटेगरी डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग जेई मेन 2025 रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग जे एडवांस 2025 रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो कैटेगरी आपने जेई मेन में भरी है वही आपका रहने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एडवांस में जनरल से आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी नहीं कर सकते, जो आपकी डिक्लेयर कैटेगरी वही रहने वाली है। तो यहां से आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा कि जेई मेन में कैटेगरी सही भरना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। एंड जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, एंड जो अपना ओबीसी का है वो भी अपना 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। एंड साथ ही में एज पर सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं अगर आप स्टेट में रहोगे तो आपका होगा। यू कैन रजिस्टर बाय डिक्लेयरिंग दैट यू डू नॉट बिलोंग टू ओबीसी एनसीएल। हाँ, अगर कोई बच्चा ओबीसी का है, एससी एसटी का है, ईडब्ल्यूएस का है, अगर उसे अपनी कैटेगरी बाद में जनरल में चेंज करनी है, देखो लिखा हुआ है ना, यू कैन रजिस्टर बाय डिक्लेयरिंग दैट यू डू नॉट बिलोंग टू ओबीसी एनसीएल प्रोवाइडेड योर जेई मेन 2025 स्कोर अबव जनरल कट ऑफ। इफ योर जेई मेन स्कोर इज बिलो जनरल कट ऑफ देन आप यू आर नॉट एलिजिबल। कहने का मतलब क्या, अगर आप जनरल कट ऑफ से एलिजिबल रहोगे तब आप भर सकते हो। कहने का मतलब ये, अगर आप, फिर सुनिएगा ध्यान से, अगर आप अभी जनरल कैटेगरी में हो और एक्चुअल कैटेगरी आपकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी है, तो अभी कैटेगरी को चेंज कर लीजिए, ऑप्शन है, अदरवाइज ऑप्शन नहीं आएगा, फिर दिक्कत आपको आएगी। और एक चीज ध्यान से बोल रहा हूं, कैसे इसे चेंज करना है इसके रिगार्डिंग भी डिटेल में वीडियो लेके आ रहा हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके ही भैया हैं जो आपको रेगुलर सारी चीजें अपडेट करते हैं। और अभी ये स्टार्टिंग, आपको सोचो रजिस्ट्रेशन में बच्चों को इतनी दिक्कत आ रही है, तो काउंसलिंग में कितने बच्चों की एक रैंक आने के बाद उन्हें एक बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिल रहा होता है, बट मिलता नहीं है क्योंकि गलत काउंसलिंग करवा ली, गलत काउंसलिंग खुद से कर ली। आपके भैया आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाएंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको डिस्कस की, फिर से बोल रहा हूं, कैटेगरी चेंज करने का आखिरी ऑप्शन 28 फरवरी है। और भी कुछ मेजर चेंजेस होंगे वो डिस्कस करूंगा, तो अभी ध्यान से सुनिएगा। साथ ही में एक और चीज, अगर अभी तक आपने एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल नहीं किया है, कर दीजिएगा। उसका रीजन क्या है, लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 फरवरी है, तो अभी के अभी अप्लाई कर दो, अदरवाइज मिस कर जाओगे, दिक्कत आपको ही आएगी। आप एलपीयू नेस्ट का फॉर्म भरने से फायदा क्या है, आईआईटी अगर एनआईटी में एडमिशन हो गया तो आपको 1 लाख रुपीस का चेक मिलेगा, जो कि आप अपने एडमिशन में यूज कर सकते हो या अपने पर्सनल किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतने कम में आपको ये चीज कहीं नहीं मिलने वाली। तो जितने बच्चे जेईई एस्पायरेंट है जरूर फिल कीजिएगा भाई, ऑनलाइन एग्जाम होगा, घर बैठ के होगा, दे दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आप अगर बाई चांस एडमिशन आईआईटी एनआईटी में नहीं हुआ तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी एलपीयू एडमिशन में। कोड यूज कर लीजिएगा LPUVXL192, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर्म में। एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ऑफिशियल अप्लाई लिंक का, वहीं से जाके अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है, अप्लाई कर देना, मिस हो जाएगा फिर बोलोगे भैया आपने बताया नहीं। तो आइए सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, जो आपका लास्ट डेट रहने वाला है ये आपके सामने है, 27 फरवरी से लेके 28 फरवरी अप टू 11:50 तक क्या क्या चेंजेस होगा। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भैया रजिस्ट्रेशन मेरा हो नहीं पाया, आखिरी डेट में आपका बहुत लॉगिन पोर्टल पे इशू आया, क्या आपको इशू आ रहा था, मुझे कमेंट कीजिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं इस चैनल को फॉलो कर लोगे सब चीज टाइमली कर पाओगे। जितने बच्चों ने फॉलो किया था मैंने कहा था पहले ही आप फॉर्म भर दीजिएगा, लास्ट का वेट मत किया करिए। और जो बच्चे फॉर्म फिल कर दिए एक बार जाके चेक कर लीजिएगा आपका फी पेमेंट वगैरह कंप्लीट है ना। कहां से चेक करना है, आप देखोगे यहां नीचे जाओगे, जेईई मेन सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन का लिंक है, जिसमें आप देख सकते हो, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुका है। एंड यहाँ पे आप जाके लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा डालोगे, लॉगिन करोगे।
आपका खुल जाएगा एंड यहाँ से अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिएगा। अगली मेन इंपॉर्टेंट बात कि कुछ बच्चों ने गलती ये की है कि सेशन 1 का फॉर्म और 2 का फॉर्म डिफरेंट भर दिया, 2 एप्लीकेशन नंबर आ गया, तो उसके रिगार्डिंग एनटीए को मेल करके फोन करके कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज फिर आप अनफेयर मींस में आओगे एंड आपको इशू आ सकता है एग्जामिनेशन में। इसीलिए मैंने कहा था सेशन 1 के ही फॉर्म से आपको 2 का ही भरना है, उसी एप्लीकेशन नंबर से, नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि जो भी गड़बड़ी है आपका यहाँ पे चेंजेस होने वाला है। क्योंकि जो भी चेंजेस है आपका यहाँ होने वाला, देख सकते हो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, कोर्स हो गया, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो गया, सबसे मेन आपका कैटेगरी। और कुछ बच्चे बोलेंगे भैया इसका कोई फी पेमेंट लगने वाला है क्या? अगर आप बीटेक से बिहार भी ऐड करना चाह रहे हो या बिहार से बीटेक ऐड करना तब लगेगा, अदरवाइज कोई फी नहीं लगेगी। तो जो भी आपको लग रहा है आपका इशू है, 28 फरवरी लास्ट डेट है, देख लो, फिर आपका कोई चेंजेस नहीं होगा अप टू 11:50 तक, जरूर चेंज कर लीजिएगा। एंड जो मैंने आपका एलपीओ नेस्ट का फॉर्म के रिगार्डिंग बोला है उसका वीडियो यहाँ शो भी हो रहा होगा, आप चेक कर लीजिएगा, फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा, फायदा आपका ही होगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद एंड परेशान मत होइएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है बहुत सारी चीजें मिस की, उनके रजिस्ट्रेशन छूट गए, क्योंकि आप खुद सोचिए बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन एंड मोमेंट में कर रहे थे एंड वहां पे फी पेमेंट का इशू आया एंड फी पेमेंट कंप्लीट होना मैंडेटरी था, अदरवाइज आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला।